नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जूनियर शिक्षक पढ़ाएंगे सीनियर को। पंचायत और प्रखंड के अलग अलग वर्ग को पढ़ाने के लिए अलग अलग शिक्षक की नियुक्ति की गई थी। वर्ग 1 से 5 तक के बेसिक ग्रेड तथा 6 से ऊपर के लिए स्नातक ग्रेड के शिक्षक तैनात किए गए थे, परंतु जिला शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसकी बुनियाद पर अब वर्ग 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए शिक्षक अब वर्ग 9 एवं 10 के शिक्षकों को पढ़ाएंगे। विभाग के इस आदेश पर शिक्षक संगठनों ने भी विरोध जताया शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या है पूरा मामला? टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्र बताते हैं कि सरकारी आदेश पर तमाम वैसे पंचायतों में मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया हो जहां पहले से हाई स्कूल नहीं है। हाई स्कूल बनाने के बाद वहां पढ़ने वाले शिक्षकों की जरूरत पड़ी तो माध्यमिक शिक्षक के निर्देशक ने एक आदेश निकालकर शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी। बस यही आदेश जिला शिक्षा विभाग में गड़बड़ी का बड़ा कारण बन गया है। प्रतिनियुक्त के लिए जारी गाइडलाइन में यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपग्रेड हाई स्कूल में स्नातक ग्रेड स्कूलों का शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाए। इसके साथ ही पंचायत के अंदर अथवा प्रखंड के अंदर से ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया जाना था, परंतु जिला शिक्षा विभाग ने 80% बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को इन हाई स्कूलों में प्रतिनियुक्त कर दिया। गोपगुट ने पूरे मामले में प्रखंड आयुक्त, जिलाधिकारी और आरडीडीई को अवगत कराते हुए डीईओ के पत्र को रद्द करते हुए प्रतिनियुक्त की मांग की है। इस व्यवस्था से पढ़ाई न होने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। डीईओ ने बीईओ से बड़े शिक्षकों की सूची मांगी। सभी बीईओ से अपग्रेड हाई स्कूल एवं उसके निकट के स्कूलों में बड़े शिक्षकों की सूची मंगवाई है। सूची में हमने सिर्फ डिग्री देखकर प्रतिनियुक्त की है, स्नातक व बेसिक ग्रेड देखकर नहीं। अगर जिलाधिकारी हमसे जवाब तलब करते हैं तो हम उनसे जवाब देंगे। अभी स्कूल तो खुल नहीं रहा है, अगर बदलने की जरूरत पड़ेगी तो प्रतिनियुक्त के बदलाव कर देंगे। अनुमति लेकर ही आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे शिक्षक। गर्मी की छुट्टी 0 सेशन में अनुमति लेकर ही कोई शिक्षक आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। शिक्षकों को कॉलेज व विभाग नहीं आना है, लेकिन उन्हें इसी शहर में रहना है और जरूरत होने पर बीबी उन्हें किसी भी कार्य के लिए बुला सकती है। क्योंकि बीबी में 0 सेशन के दौरान एकेडमिक कार्य भले नहीं चले, लेकिन मूल्यांकन व अन्य दूसरे जरूरती कार्य रहेंगे। इसको लेकर नोटिस जारी कर दी है और सभी विभागों को भेज दिया गया है। अगर कोई शिक्षक इसका उल्लंघन करते पाए गए तो उन पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज व विभाग में फुल स्ट्रेंथ में आएंगे कर्मी। 0 सेशन के दौरान सभी कॉलेज व विभागों के कार्यालय फुल स्ट्रेंथ में साथ काम करेंगे। सभी तक नेट डे वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सभी कर्मियों को 0 सेशन के दौरान पहले की तरह आना है और काम करना है। पहले सिर्फ जरूरी कार्य वाले कर्मियों को ही आना था। बीबी के रजिस्ट्रार कर्नल मनोज मिश्र ने कहा कि 0 सेशन के दौरान बीबी में कॉलेज क्लास छोड़कर बाकी सारे कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे। स्थिति की समीक्षा की जा रही है। अगर परीक्षा आदि को लेकर किसी भी तरह की अनुमति राजभवन से मिलती है तो एहतियात के साथ
वह कराने जाएंगे। एडमिशन प्रक्रिया भी चल रही है। रिजल्ट हर हाल में जून में देना है। सीबीएसई सेंटर बदलने के लिए आज से करे आवेदन। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षा के लिए सेंटर बदलने का गाइडलाइन मंगलवार को देर शाम जारी कर दिया। सेंटर बदलने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि स्कूल की बोर्ड को स्टूडेंट के एग्जाम सेंटर बदलने के लिए अनुरोध करेंगे। सेंटर बदलने के लिए स्टूडेंट सीधे अनुरोध नहीं करेंगे। सेंटर चेंज करने के लिए स्कूल स्टूडेंट से और स्टूडेंट स्कूल से 3 जून से 9 जून तक संपर्क करेंगे। स्कूल सेंटर चेंज के लिए डिटेल अपलोड 3 से 11 जून तक करेंगे। प्राइवेट कैंडिडेट सेंटर चेंज करने के लिए 3 से 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई सेंटर चेंज की जानकारी 16 जून को साझा करेगी। स्कूल सेंटर चेंज के बारे में स्टूडेंट को 16 से 18 जून तक बताएंगे। परमिशन लेटर 16 जून से 20 जून तक डाउनलोड होगा। स्कूल 16 जून से स्टूडेंट की लिस्ट डाउनलोड करेंगे। स्टूडेंट 20 जून से सेंटर का लोकेशन चेक करेंगे। सेम जिले में सेंटर बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। कंटेनमेंट जोन में कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। अगर स्कूल कंटेनमेंट जोन में है तो सेंटर उसके बाहर होगा। प्राइवेट स्कूल कंटेनमेंट जोन में है तो सेंटर उसके बाहर होगा। प्राइवेट कैंडिडेट जिन्हें सेंटर चेंज नहीं करना है वे पुराने सेंटर पर ही परीक्षा में शामिल होंगे। जिन विषयों की परीक्षा नहीं होगी उन विषयों का रिजल्ट असेसमेंट स्कीम के तहत घोषित होगा, जो बाद में जारी होगा। एसएससी ने स्थगित किया नई तिथि की जारी। एसएससी ने कोविड-19 के कारण स्थगित परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एजुकेशन टीयर 1 की परीक्षा जिन उम्मीदवारों की परीक्षा छूट गई थी उसकी परीक्षा 17, 21, 24 और 27 अगस्त को आयोजित की जाएगी। जूनियर इंजीनियरिंग पेपर 1,02,2019 की परीक्षा 1 और 4 सितंबर को आयोजित होगी। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 7 और 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। CAP FMS और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पेपर 1 की परीक्षा 29 सितंबर 1 और 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक परीक्षा 1 की परीक्षा 6 अक्टूबर को होगा। CGL टीयर 2 2019 की परीक्षा 14 और 17 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। एसएससी के उम्मीदवार से कहा कि सभी अपडेट के लिए वेबसाइट से ही अपलोड कर सकते हैं। वही एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग 2018 पेपर 2, STS 2019 पेपर 2, CGL 2018 टीयर 3 समेत अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट 10 जून के बाद जारी किया जाएगा। मास्क लगाने पर केंद्र में मिलेगा प्रवेश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा लिए जाने वाले CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के हर अभ्यर्थी को केंद्र पर मास्क लगाकर ही प्रवेश मिलेगा। सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद ही अभ्यर्थी कक्षा में प्रवेश करेंगे। CTET में सावधानी रखी जाए, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने सभी केंद्रों को जून में अंतिम सप्ताह तक पूरा परिसर में सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। जिन स्कूल परिसर को क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया था वहां के हर कमरे की अच्छी तरह से सफाई करवाने को कहा गया है। 5 जुलाई को होगा। इस बार प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इससे अभ्यर्थियों की परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर नहीं जाने पड़ेंगे। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए केंद्र की संख्या भी बढ़ेगी। एक कक्षा में 12 से 20 विद्यार्थी ही बैठेंगे। हर विद्यार्थी के बीच की दूरी 4 से 5 फीट तक रखनी है। CTET
2 पालियों में होगी। 1 से 5 तक के लिए फर्स्ट पेपर होगा, वही सेकेंड पेपर 6ठी से 8वीं तक के लिए होगा। ज्ञात हो कि CTET उत्तीर्ण